ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा। ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा। देव मैं निर्मल बनूं, यह स्वप्न मानस में रहा। यह स्वप्न मानस में रहा। हे आत्मन, यदि मन क्रोधाग्नि से कलुषित हो जाए तो निरंजन यानी आत्म तत्व की भावना रूप निर्मल जल से आत्मा का अभिषेक करना। क्योंकि यदि किसी निमित्त से किसी कारणवश क्रोधाग्नि से यह देह यह मन भरपूर हो जाए, क्रोध आ जाए, भयानक से भयानक क्रोध भी आ जाए, तो भी अपने को निर्मल आत्म स्वरूप के निर्मल जल से स्नान करके और आत्मा का अभिषेक करना ही परम लक्ष्य रखना चाहिए। कि जहाँ जहाँ देखूं वहाँ कोई भी मेरा नहीं है। इस संसार में एक अणु मात्र मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे सिवा सब पर है, कोई मेरा नहीं है। जिसे अपना माना वो भी अपना होता ही नहीं है, मात्र भ्रमणा है। और न मैं किसी का हूँ न कोई मेरा है। इसी तत्व भावना के वश क्रोध शांत हो जाता है। ऐसी तत्व भावना करते हैं ना कि ये जो क्रोध किया ये भी मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं तो इनसे सर्वथा भिन्न हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ, तो वह क्रोध भी शांत हो जाता है। कौन से भी कषाय, सिर्फ क्रोध ही नहीं, कौन सा भी कषाय होगा तो वो तो मेरा स्वरूप नहीं है, तो शांत अपने आप हो जाएगा, उसे शांत करना नहीं पड़ेगा। बाहर से तो अनंत बार कर लिया शांत, उसको अभिषेक बाहर का, जैसे मंदिर में जाते हैं प्रतिमा का अभिषेक भी करते हैं, लेकिन अपने भीतर जो परमात्मा विराजमान है ना, देह देवालय में, इस मंदिर में, देह रूपी मंदिर में साकार परमात्मा, उसका अभिषेक कभी नहीं किया। तो आइए अब हम सब मिलकर उसका अभिषेक करते हैं। किससे? स्वरूप लीनता इतनी हो जाए, स्वरूप लीनता कि सब जो पर है वह सब छूट जाए और मेरा है उसमें ही रमण करूं, निज शुद्ध आत्म तत्व में ही। हे जिनेश्वर देव, जब तक मैंने देह में रहे हुए जिनको न जाना, मतलब इस देह में जो परम तत्व परमात्मा शुद्ध आत्मा विराजमान है वह भी जिन ही तो है, वह आपके समान ही है, समान भी नहीं, जिन स्वरूप ही है, जिन ही है। तो आपकी प्रतिमा की आपके महिमा करते हुए सर्वश्रेष्ठ महिमा किसकी करनी है? मुझे अपने भीतर इस देह देवालय में साकार परमात्मा विराजमान है, उसकी महिमा सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य क्या है? मैं ही तो हूँ और मुझे ही मैं बाहर खोजता हूँ। कैसा दृष्टि है कि मैं अपने को बाहर खोजता हूँ,
तो बाहर क्या मिलूंगा क्या? मैं तो स्वयं ही हूँ, जिसे खोज रहा हूँ वो भी मैं स्वयं ही हूँ। तब तक तुझे नमस्कार किया, जब तक जिनको पर माना तब तक तो नमस्कार किया, लेकिन जब देह में ही रहे हुए जिनको जान लिया कि मैं ही तो जिन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर किसको नमस्कार करूं? मैं ही परमात्मा हूँ तो मुझे ही नमस्कार करूं ना, और बाहर में किसको नमस्कार करूं? जैसे बताया गया है ना कि व्यवहारे परमेष्टि जाप, निश्चय शरणा आप ही आप। तो व्यवहार से तो पंच परमेष्टि को नमस्कार, और निश्चय से अपने आप को, अपने आप की शरण में आकर अपने भीतर बैठे ध्रुव तत्व को नमस्कार, परम नमस्कार कर। जीव को संकल्प विकल्प तब तक रहता है जब तक कि शुभाशुभ जन्य कर्म का कर्ता अकर्ता होकर उसके अंतर में आत्मस्वरूप की सिद्धि स्फुरायमान न हो जाए, तब तक ही संकल्प विकल्प, मैं इसका त्याग करूं, मैं इसका संकल्प करूं, और जो विकल्प, जो मन के विकल्प है वह भी तब तक रहते हैं जीव को जब तक शुभाशुभ कार्य में रत रहता है, मैं करता हूँ, अपने आप को कर्ता मानता है और कर्म का बंधन करता रहता है। जबकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा कार्य क्या है? मात्र जानना और देखना, इसके अलावा मेरा कोई भी कार्य नहीं है मुझे शुद्ध आत्मा का। तो जब अंतर स्वरूप की सिद्धि, जब अंतर में इस बात का दृढ़ निश्चय हो जाए कि बाहर में मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ है जो मेरा मेरे पास ही है, मुझ में ही है, जब ऐसा अटल दृढ़ विश्वास हो जाए, ऐसी सिद्धि स्फुरायमान प्रस्फुटित हो जाए, तब तक ही पर को नमस्कार किया जाता है। बाद में तो स्वयं से स्वयं को ही नमस्कार। हे आत्मन, लोग तेरे को हठीला हठीला कहते हैं, तो हठीला कहे, इससे तू तेरे मार्ग को नहीं छोड़ना। अर्थात लोग तेरे को सिद्धि महापुरी में चले जाना ऐसा भी कहे, तो भी अपने को कुछ भी नहीं, अपने को तो उस मोह को उखाड़ कर फेंकना है और क्या करना है? सिद्धि महापुरी में अपने सिद्ध स्वरूप में प्रवेश करना है। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम क्या है? लोगों का काम तो कहना है, पर उनकी तरफ अपने को दृष्टि नहीं करनी है। वो कुछ भी कहें, उनके कहने से मैं हठीला नहीं हो जाता हूँ। वो हठीला कहे कि कैसा भी कहे, पर मुझे तो अपना स्वभाव भूल कर भी नहीं छोड़ना। जो राह है मेरी मंजिल की तरफ जा रही है, उसी राह पर ही जाना है। और ये जो मोह है, जो कुछ कहेंगे ऐसा अपने को लगता है, तो उस मोह को उखाड़ कर फेंक देना है, यानी मोह को समूल जड़ मूल से नष्ट कर देना है और अपने सिद्ध स्वरूप में प्रवेश करना है। अपने आत्म स्वरूप में, अपनी आत्मा में लीन होना ही सर्वश्रेष्ठ है। गेला, पागल, लोग तेरे को भी गेला पागल कहें,
इसी से तू क्षुब्ध नहीं होना। कोई पागल कहे तो क्या अर्थ लगाना है? पागल यानी पाप गल गया, मेरा तो सारा पाप गल गया। अपने को उस तरफ लेना है और मैं तो अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, पाप सारा मिट गया। लोग पागल कहे तो कहने दो, उसमें भी अपने को आनंद ही। कि पुद्गल ने पुद्गल से कहा, मुझे क्या कहा। और पागल मतलब पाप गल गया। कुछ भी कहे लोग, पर उस मोह में, अपने मतलब अहम के मोह में कि मुझे कह रहे हैं, ऐसे अहम के मोह में नहीं आना और सिद्धि नगरी में प्रवेश करना है। यानी अपने भीतर जो देव देवालय सिद्धि का द्वार है, परम तत्व को पाना है तो वहीं प्रवेश करना है और अनंत काल के लिए, अनादि अनंत काल के लिए उसी में लीन होना है। आत्मा में लीन रहूं सदा, आत्मा ही मेरा वास है, पर पुद्गलों से भिन्न हूँ, निज चेतना आवास है। तो बस आत्मा में ही लीन रहूं, वही मेरा निज घर है। इन्हीं भावनाओं के साथ रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो